दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर दर्ज की एफआईआर। ऐसी सुरक्षा तो मैंने पाक बॉर्डर पर भी नहीं देखी, सपा सांसद ने कहा। बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 2 अंक नीचे फिसला। किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हो सकती है चर्चा। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर कई विदेशी हस्तियों ने भी टिप्पणी की है। इस बीच स्वीडन के रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्रेटा के खिलाफ धारा 153 ए 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस बाबत दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर फिर सियासत के केंद्र में है। आज वहां विपक्षी नेताओं का एक दस्ता आज वहां पहुंचा है। इस मौके पर अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि यहां 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है। ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही होगी, हमें भी यही रोका जा रहा है। हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे। 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत 100 देशों में 1.1 बिलियन वैक्सीन डोज भेजी जाएंगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है और कई देशों में हमने कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए संपर्क किया है। उत्तराखंड, हिमाचल समेत दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। शिमला में बर्फबारी के कारण सैलानियों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फ की परत से जमीन ढकी हुई है और वहीं दिल्ली के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में एक नाबालिग लड़की से नाबालिग द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। 15 साल के लड़के ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब बच्ची घर पर अकेली थी। मौका देखते ही पड़ोस में रहने वाला लड़का घर में घुसा और रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव बैंक में 2 करोड़ का फर्जी लोन घोटाला हुआ है। इस घोटाले को पति पत्नी ने बैंक मैनेजर और गोल्ड वैल्यूअर की मिलीभगत से अंजाम दिया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। हाल ही में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पति पत्नी अपने गांव आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी दंपति को दबोच लिया। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ के खिलाफ दिल्ली के मेहरौली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हर्ष मंदर मेहरौली इलाके में उम्मीद अमन घर नाम का संस्था चलाते हैं जिसमें लावारिस बच्चे रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक संस्था में बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। देश में जारी किसानों का आंदोलन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अब अमेरिका की ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि इन कृषि कानूनों से किसानों के हालात में सुधार होगा और इससे अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। बयान में कहा गया कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत लोकतंत्र सूचकांक में 2 स्थान नीचे खिसक गया है। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने कहा कि पदाधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया। भारत में जारी किसानों के आंदोलन का मसला अब ब्रिटेन की संसद में फिर से गूंज सकता है। कृषि कानूनों पर जारी किसानों के आंदोलन और भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे सख्त फैसलों को लेकर ब्रिटेन में एक ई-पेटिशन मूवमेंट चलाया गया है जिस पर लाखों लोगों ने अपना समर्थन जताया है। अब इसी के बाद ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।